नमस्कार। आप सभी श्रोतागण को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। साथ ही साथ सभी शिक्षकों को मेरा नमन। तो चलिए एक मॉरल स्टोरी सुनते हैं कि शिक्षक की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है हमारे लाइफ में। तो जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो आपको एक सीख दे के जाएगी, बच्चों को कुछ बता के जाएगी। चलिए सुनते हैं। नमन ने कांपती आवाज में कहा, यह मेरी माँ की है। अब मुझे आप में से माँ जैसी खुशबू आती है। कलेजा मोम हो गया। नंदिनी का ममता में भी एक खुशबू होती है, महसूस कर लिया जरा से बच्चे ने। किसी की परवाह किए बिना नमन को बाहों में भर रो पड़ी नंदिनी। नंदिनी ने जैसे ही क्लास में पैर रखा, प्रतिदिन की तरह उनकी नजर सबसे पीछे के बेंच पर कोने में बैठे नमन पर पड़ी। क्रोध और घृणा के मिले जुले भावों से उसके माथे पर त्योरियां उभर आईं। नंदिनी इस छठी कक्षा की क्लास टीचर भी थी और हिंदी भी पढ़ाती थी। उन्होंने सबकी उपस्थिति दर्ज की, पढ़ाना शुरू किया। प्रतिदिन की तरह नमन को डांटने फटकारने की इच्छा बलवती हुई तो जानबूझकर तेज स्वर में बोली, नमन। नमन कांपता सा खड़ा हो गया। कल जो पढ़ाया था याद है? नमन कुछ नहीं बोला, उन्हें टुकुर टुकुर देखता रहा। नंदिनी और चिढ़ गई, फिर डांटा, कुछ पूछ रही हूं तुमसे, कुछ याद है? नमन ने सिर नीचे झुका दिया। पूरी क्लास में बच्चों की हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। जाओ, एक कोने में जाकर खड़े हो जाओ। नमन अपनी बेंच से निकलकर क्लास के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। यह तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन का रूटीन ही था। नंदिनी ने आगे पढ़ाना शुरू किया। पूरे पीरियड नमन खड़ा रहा। बच्चे बीच बीच में उसे देखकर मुस्कुराते रहे। नमन के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, एकदम चुपचाप, पता नहीं किन ख्यालों में डूबा, क्या सोचता रहा। पीरियड खत्म होने पर नंदिनी सब बच्चों की नोटबुक्स लेकर, जिनमें नमन की भी थी, क्लास से निकल गई। दिन में अपने फ्री पीरियड में वे स्टाफ रूम में बैठकर सब बच्चों की नोटबुक्स चेक करने लगी। जैसे ही नमन की नोटबुक सामने आई, उनका चेहरा गुस्से से तन गया। कोई चीज पूरी नहीं, गंदी हैंडराइटिंग। ओह, कैसे मेरा पीछा छूटेगा इस गंदे लड़के से। वे कॉपी एक तरफ रख अपना सिर चेयर पर टिकाकर सोचने लगी। बहुत गुस्सा आता है नमन पर, नफरत सी होती है। बाकी सब बच्चों के चेहरे पर कितनी ताजगी, खुशी, कितना उत्साह, शरारत दिखती है, और ये रोनी सूरत लेकर बैठा रहता है। ना पूछने पर कोई उत्तर, ना बताने पर कोई प्रतिक्रिया। करने क्या आता है जब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता? और कितना गंदा रहता है, लगता है रोज नहाता भी नहीं है। इस स्कूल में इसका एडमिशन हो कैसे गया? किसी छोटे मोटे सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ लेता, हमारे इतने अच्छे स्कूल में, या आता भी कैसे? बस यह साल निकल जाए, मेरी जान छूटे। कहीं फेल हो गया तो पूरे साल फिर इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। घर जाकर भी नंदिनी अपने पति संजीव और 16 वर्षीय बेटी रिया से रोज की तरह नमन की शिकायत करने लगी। तो रिया ने हंसकर कहा, मम्मी, आपके तो दिलो दिमाग पर छाया रहता है। आपका फेवरेट स्टूडेंट नमन। नंदिनी ने बनावटी गुस्से से कहा, चुप रहो रिया, सुबह उसकी शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाता है। रोनी शक्ल कभी भी फ्रेश नहीं दिखता। पता नहीं कैसे माता पिता हैं, क्या सिखा रहे हैं। नंदिनी रोज घर पर भी नमन को कोसती रहती थी। उन्हें नमन से नफरत व चिढ़ होती जा रही थी।
त्रैमासिक परीक्षाओं में नमन हर वर्ष में फेल हुआ तो प्रिंसिपल सारिका ने नंदिनी को बुलाया और नमन का नाम उन्होंने लिया ही था कि नंदिनी शुरू हो गई। मैम, इस लड़के का मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता। यह इस क्लास तक पहुंचा भी कैसे? मैं तो अभी स्कूल में नई आई हूं, पर यह पिछली क्लास में पास भी कैसे हुआ है? सारिका जी सौम्य स्वभाव की बहुत ही शांत महिला थी। स्कूल की प्रसिद्धि में उनके सौम्य स्वभाव का विशेष योगदान था। उनके कोमल स्वर में कहा, नंदिनी, यह नमन का 5वीं क्लास का रिजल्ट है, एक बार नजर डाल लो। नंदिनी ने जैसे जैसे नमन की पिछली रिपोर्ट्स पर नजर डाली, उनके चेहरे का रंग बदलता चला गया। नमन इतना मेधावी छात्र था, हर वर्ष में इतना होशियार, स्कूल की बाकी गतिविधियों में भी इतना आगे। नंदिनी जैसे हैरत में डूबी थी, यकीन ही नहीं हो रहा था। सारिका जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे ज्वाइन करने से अभी कुछ ही दिन पहले नमन की मां का देहांत हो गया था। पिता अकेले हैं, इस समय अस्वस्थ भी हैं, दोनों अकेले रह गए हैं। घर गृहस्थी नमन की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है, खुद ही तैयार होकर स्कूल आ जाता है। आसपास के लोगों की मदद से जितना हो सकता है अभी चल रहा है। दोनों नमन की मां के जाने के दुख से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। नमन की मां थी तो नमन बहुत अच्छे छात्रों की श्रेणी में आता था। हम टीचर्स हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट्स के गिरते मनोबल को उठाकर जीवन में आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ ही गई होंगी। नंदिनी के मुंह से कुछ नहीं निकला, आंखें भर आई थीं। जी मैम, थैंक्स कहकर सीधे वॉशरूम में गई। आंखें अजीब सी ममता में भीगी जा रही थीं। सारिका मैम ने नमन के बारे में बताकर उनका मार्गदर्शन बहुत ही उचित ढंग से किया था। उस दिन जब नंदिनी घर पहुंची तब संजीव और रिया उनके चेहरे पर छाई उदासी व गंभीरता देख हैरान हुए। डिनर के समय उन्हें हंसाने की कोशिश करते हुए रिया ने कहा, क्या हुआ मम्मी, आज इतनी चुप? नमन नहीं आया था क्या? संजीव जोर से हंस पड़े, पर नंदिनी की आंखों से अचानक बह चली अश्रुधारा देखकर पिता पुत्री चौंक गए। संजीव ने पूछा, क्या हुआ नंदिनी, तबीयत तो ठीक है? नंदिनी कोहनी टेबल पर टिका हाथों में मुंह छुपाए रोए जा रही थी। बहुत पूछने पर नमन के बारे में बताया तो माहौल उदास हो गया। वे कह रही थीं, बड़ी गलती हुई मुझसे, बिना जाने हाल ही में अपनी मां को खो चुके बच्चे के साथ कितनी रुखाई से पेश आ रही थी। अपने आप पर शर्म आ रही है। एक अपराध बोध नंदिनी के मन मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था। रात भर नमन का उदास चेहरा नंदिनी की आंखों के आगे आता रहा और वह ममता से भीगी अपनी आंखें पोंछती रही, बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अगले दिन नंदिनी जब क्लास में आई, उनकी नजर नमन पर पड़ी। बच्चों की समवेत फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसकी उपेक्षा कर नंदिनी ने नमन को अपने पास बुलाया। नमन डरता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया। नंदिनी ने उसके उलझे कुछ गंदे बालों पर हाथ फिराया। नमन की आंखों में डर और हैरानी दोनों दिखे नंदिनी को। नंदिनी ने स्नेहपूर्वक पूछा, नमन, होमवर्क किया? नमन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बच्चे हंसने लगे। नंदिनी ने उन्हें घूरा तो सब शांत हो गए। फिर कहा, यहीं रहो नमन, मेरे पास, मैं कुछ पूछती हूं तो बताना। नमन बिल्कुल चुप रहा। नंदिनी ने जानबूझकर कुछ आसान से प्रश्न पूछे,
जिसके सब बच्चों ने खूब उत्साह से उत्तर दिए, पर नमन चुपचाप खड़ा रहा, शांत, उदास। 3-4 दिन यही क्रम चलता रहा। नंदिनी नमन को अपने पास ही खड़ा करती, उसके सिर पर हाथ फेरती, उसका कंधा थपथपाती, उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करती। फिर नमन से बहुत स्नेहपूर्वक कहती, अब नमन बताएगा। एक दिन नमन ने भी जवाब दे ही दिया। उसकी चुप्पी टूटी तो नंदिनी ने बच्चों के साथ मिलकर तालियां बजाई, नमन को खूब शाबाशी दी। धीरे धीरे नमन में एक सुखद परिवर्तन दिख रहा था। नंदिनी का दिल भर आया। अब नमन कुछ साफ सुथरा रहने लगा। उसकी नोटबुक्स भरने लगी थी। पीछे की बेंच से कब नंदिनी के सामने बेंच पर बैठने लगा, किसी को पता ही नहीं चला। हर प्रश्न पर हाथ खड़ा करता, सही जवाब देता, तालियां बजती तो नमन के चेहरे पर एक चमक उभर आती। जिस दिन नमन जवाब देकर नंदिनी को देखकर मुस्कुराया, नंदिनी का दिल ममता से भर उठा। मन ही मन में पहले स्वयं को धिक्कारा। कितने दिन इस बच्चे के साथ रुखाई से पेश आई। माँ के जाने के गम में डूबे बच्चे को कितना डांटा फटकारा। छी, बहुत पाप हुआ। पर नमन की भोली मुस्कुराहट में नंदिनी का ममतापूर्ण हृदय डूबता चला गया। अब नमन अन्य बच्चों के साथ बातें करता भी दिख जाता था। अब नंदिनी की पूरी नजर, पूरा ध्यान नमन पर रहता था। कई बार उसके लिए कुछ खाने के पैकेट भी ले आती और अपने पास बुलाकर चुपचाप दे देती। अब दोनों के बीच एक अनूठा रिश्ता अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। घर आकर भी नंदिनी का ध्यान नमन में रहता। वह बच्चा है, घर जाकर पता नहीं क्या खाने के लिए मिलता होगा। पिता अस्वस्थ है, क्या करता होगा। नंदिनी ही का हर कोशिश थी कि वे नमन के लिए जितना संभव हो उतना कर दे। नंदिनी नमन के बाकी विषयों की पढ़ाई के बारे में भी बाकी टीचर्स से पूछती रहती थी। नंदिनी के विनयपूर्वक आग्रह करने पर बाकी टीचर्स भी नमन पर अतिरिक्त ध्यान देने लगी थी। छमाही परीक्षा में नमन ने सबको हैरान कर दिया। बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए थे। सारिका ने नंदिनी को फिर बुलाया, कहा, वेल डन नंदिनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक बच्चे को अपना स्नेह व मार्गदर्शन देकर उसका जीवन संभाल लिया तुमने। आई एम प्राउड ऑफ यू नंदिनी। नंदिनी बहुत खुश हुई। जरा सा स्नेह ही तो मिला उसे मुझसे। जैसे एक मुरझाया हुआ फूल खिल उठा। इस उदास बचपन को सींचने के लिए स्नेह कितना आवश्यक था। नंदिनी ने नमन को बुलाकर चॉकलेट्स और मिठाई दी। नमन ने थैंक यू मैम कहते हुए जब उनके चरण स्पर्श किए तो वे निहाल हो गईं। अब नमन नंदिनी से अपने पिता के बारे में भी बात करने लगा था। उसने बताया था कि उसके पिता पहले से अब ठीक हैं, जल्दी ही काम पर जाना शुरू करेंगे। टीचर्स डे आने वाला था। सब बच्चे आपस में बात करने लगे कि क्लास टीचर को क्या देंगे। स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम होता था। टीचर्स के मना करने के बाद भी स्टूडेंट टीचर्स को कुछ गिफ्ट देते ही थे। कुछ बच्चे नमन का मजाक भी उड़ा रहे थे कि यह क्या देगा, इसे तो मैम ही कुछ ना कुछ देती रहती हैं। टीचर्स डे पर बच्चों ने कुछ प्रोग्राम पेश किए, कुछ कविताएं सुनाई गईं, 1-2 नाटक भी हुए। प्रोग्राम अच्छा रहा। फिर बच्चे टीचर्स को गिफ्ट देने लगे। नमन के हाथ में भी पुराने अखबार में लिपटा हुआ एक पैकेट था। बच्चे हंसने लगे। कुछ पुरानी चीज उठाकर ले आया है। नमन ने चुपचाप अपना पैकेट बहुत ही संकोच के साथ नंदिनी के आगे कर दिया। मैम, आपके लिए। नंदिनी ने इतने उपहारों में सबसे पहले नमन का दिया पैकेट खोला। नजर आंसुओं से धुंधला गई। एक पुरानी साड़ी। नमन ने कांपती आवाज में कहा, यह
मेरी माँ की है। अब मुझे आप में से माँ जैसी खुशबू आती है। कलेजा मोम हो गया नंदिनी का। ममता में भी एक खुशबू होती है। महसूस कर लिया जरा से बच्चे ने। किसी की परवाह किए बिना नमन को बाहों में भर रो पड़ी नंदिनी। एक सन्नाटा पसर गया। जिसने भी यह दृश्य देखा आंखें भीगने से रोक ना सका। टीचर्स डे पर एक गुरु शिष्य के स्नेह सम्मान का जीता जागता उदाहरण सबके सामने था। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें और अपने टीचर्स के साथ शेयर करें। आप सभी को पुनः टीचर्स डे की बहुत बधाई। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी दोस्त अनुपमा आपसे इजाज़त चाहती है। धन्यवाद।